बंगलुरु शहर में उस समय दहशत फैल गई जब पुलिस को एक के बाद एक 5 औरतों के शव मिले। शुरुआती जांच में पता चला कि ना तो उनके साथ कोई जाबर जनाह हुआ था और ना ही कोई चोट के निशान थे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चला कि उनको साइनाइड जहर देकर मारा गया था। पुलिस यही सोच रही थी कि यह काम किसी सनकी सीरियल किलर का हो सकता है, मगर जब सच सामने आया तो सबके होश उड़ गए। नमस्कार दोस्तों, यह कहानी है एक ऐसी औरत की जो एक के बाद एक कत्ल करती रही मगर 8 साल तक पुलिस की पकड़ में नहीं आई। इसका नाम है केडी केम्पमा। अपने नाम की तरह इसकी लाइफ भी अजीब है। कर्नाटक स्टेट के बंगलुरु सिटी में इसका जन्म एक बहुत ही साधारण परिवार में हुआ जो मेहनत मजदूरी करके अपनी गुजर बसर करता था। मगर बचपन से ही इसके सपने काफ़ी बड़े थे। किशोर उम्र में ही इसकी शादी एक मध्य वर्गीय परिवार में हो गई। जल्दी ही यह माँ भी बन गई। थोड़ी देर बाद ही इसको महसूस होने लगा कि इस परिवार में रहकर वो अपने सपने कभी भी पूरे नहीं कर पाएगी। इसके सपने थे अमीरों जैसी ज़िंदगी जीने के, बड़े घर में रहना, 5 स्टार होटल में खाना खाना और बड़ी गाड़ियों में घूमना। तो इसने उन घरों में चोरियां करनी शुरू की जहां ये काम करती थीं। मगर बहुत जल्दी इसको पता चल गया कि इन छोटी मोटी चोरियों से यह अमीर नहीं बन सकती। तो इसने एक चिट फंड कंपनी खोलने का फैसला किया। उसके लिए इसने काफ़ी लोन वगैरह भी लिया। इसका काफ़ी पैसा एडवर्टाइजमेंट और स्टाफ की तनख्वाह देने में खर्च हो गया। इस चिट फंड कंपनी में प्रॉफिट होने की जगह घाटा पड़ गया, जिसकी वजह से घर में लड़ाई झगड़ा रहने लगा। तंग आकर एक दिन इसके पति ने इसको घर से निकाल दिया। फिर इसको एक ज्वेलरी शोरूम यानी सुनहरे की दुकान में नौकरी मिल गई। वहाँ इसकी जान पहचान हुई साइनाइड से। जब इसको पता चला कि साइनाइड से इंसान को कितनी जल्दी मारा जा सकता है तो इसके शातिर दिमाग में यह विचार आया कि क्यों ना साइनाइड का इस्तेमाल करके पैसा कमाया जाए। इसने एक साध्वी का रूप धारण किया और बंगलुरु के मशहूर मंदिरों के बाहर बैठकर घंटों आने जाने वाले लोगों पर नज़र रखती। ये उन औरतों को चुनती थी जिनकी मनोकामनाएं मंदिर आने के बाद भी पूरी नहीं हो रही थी। धीरे धीरे ये उनके साथ जान पहचान बनाती और उनको अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए एक पूजा करवाने को कहती। जब महिलाएं इसके जाल में फंस जाती तो ये उनको शहर के बाहर बाहर एक मंदिर में कीमती गहने और बाकी कीमती चीज़ें पहनकर आने को बोलती। मंदिर में अपने शिकार को आंखें बंद करके ध्यान लगाने को बोलती और समय पाकर ये उन पर साइनाइड वाला पानी फेंक देती, जिससे उन महिलाओं की तुरंत मौत हो जाती। ये उनका कीमती सामान लूट लेती और शव को इधर उधर फेंक देती। जो भी औरत इसके जाल में फंस गई इसने उसको नहीं छोड़ा। फिर चाहे वो 30 साल की युवती जिसके औलाद नहीं हो रही थी वो, चाहे एक 70 साल की बुजुर्ग जो अपने खोए हुए पोते को ढूंढ रही थी वो। एक कत्ल करने के बाद ये अपना नाम, शक्ल, पहचान बिल्कुल ही बदल लेती थी, जिसकी वजह से इसको पकड़ने में पुलिस को 8 साल लग गए। जब पुलिस ने इसको पकड़ा तो इसने अपना नाम मल्लिका बताया था, जिससे इसका नाम साइनाइड मल्लिका पड़ गया। इस पर कई कत्लों का केस चला और इसको फांसी की सज़ा हुई, लेकिन बाद में उसको उम्र कैद में बदल दिया गया। आजकल ये बंगलुरु की जेल में अपनी सज़ा काट रही है।